गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिशा में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक। इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर समानता। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बुक का पेज नंबर 4 ओपन कर लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है भारतीय भारतीय लोकतंत्र में तंत्र में समानता शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो चुकी है। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। तो बच्चों, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता का दर्जा दिया गया है। अर्थात हमारा संविधान जो है वो सब व्यक्तियों को बराबर मानता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आते हो या उनकी शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, वो सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यह खत्म नहीं हुई है। फिर भी भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत जो है वो मान्य किया गया है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें से कुछ निम्नलिखित है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा है, जो दूसरा प्रावधान कर रखा है वो है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, भाषा, वंश, जन्मस्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा जो प्रावधान है वो है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें कि खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया है। अर्थात जो संविधान ने समानता के अधिकार को दिया है, प्रावधान किया है, उसको दो तरीके से लागू किया गया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। अर्थात जो भारतीय संविधान है उसने समानता के अधिकारों को दो तरीके से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा लागू करके। तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर में भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई।
जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये एक योजना थी, तो ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिए कि 6 माह के अंदर-अंदर यह योजना सभी राज्यों में लागू कर दें। इस कार्यक्रम के काफ़ी जो थे पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, दोपहर का भोजन मिलने से गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लिया और स्कूलों में आना स्टार्ट किया। और उसके बाद शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर बाद में स्कूल वापस नहीं लौटते थे। तो इस योजना का एक सकारात्मक परिणाम ये भी आया कि बच्चों ने स्कूलों में बहुत अधिक संख्या में एडमिशन लेना शुरू किया। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम था मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर विजिट करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेके हम आ रहे हैं, तो उस वीडियो को भी देखना न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।